स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12th अंतरा की बुक से कविता पढ़ने वाले हैं। यह दीप अकेला। ओके, इसके जो कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञेय। ओके, तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1911 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1987 में हुई थी। ठीक है जी। तो यह है दीप अकेला। यह दीप अकेला कवि आज्ञेय जी की प्रतीकात्मक कविता है तथा एक प्रकार से उनका आत्मकथ्य है। ठीक है, इस कविता में दीपक को एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वह अकेला है। यह दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का। व्यक्ति बहुत कुछ होते हुए भी समाज में विलय होकर अपना और समाज दोनों का भला कर सकते हैं। दीप का पंक्ति में या व्यक्ति का समष्टि में विलय ही उसकी ताकत और सत्ता का सार्वभौमिकरण है। ठीक है, उसके जीवन को वो सार्थक बनाता है। चलो अब कविता देख लेते हैं ज़रा। ये दीप अकेला स्नेह से भरा है, गर्व से भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। स्नेह तेल के अर्थ में, यानी स्नेह जैसे एक दीपक में तेल भरा होता है, ऐसी एक व्यक्ति स्नेह से भरा होता है। मदमाता मतलब होता है मस्ती में चूर। ओके, भावार्थ देख लेते हैं। ये जो दीपक रूपी व्यक्ति है वो स्नेह अथवा तेल से भरा हुआ है। इसे थोड़ा गर्व भी है, पर ये मस्ती में चूर है, लेकिन इसे भी समाज रूपी पंक्ति को अर्पित कर देना चाहिए। इससे ये समाज में काम आ सके और इसका जीवन सार्थक हो सके। ठीक है, यस। ये जन है गीता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समीधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह आदित्यक यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। तो जरा देखिए, जन व्यक्ति, हठीला हठ करने वाला और बिरला दुर्बल। ठीक है, तो इसमें पनडुबा का मतलब होता है कोई गोताखोर। ठीक है, जो कि गहरे समुद्र में पत्थर वगैरह ढूंढकर खोदकर लाते हैं। ठीक है, और यह समीधा का मतलब होता है यज्ञ की सामग्री। ओके, और बिरला का मतलब होता है बहुत में एक, और विसर्जित मतलब त्यागा हुआ। ओके, ये इसकी व्याख्या देखते हैं। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति उस लकड़ी की तरह है जो खुद जलकर वातावरण में पवित्रता फैलाती है। अर्थात ये व्यक्ति अपने विचारों से क्रांति की आग लगा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। इस दीपक के माध्यम से समाज के प्रति अपने आप को समर्पित मैं कर रहा हूँ। यानी जैसे देखते हैं हम हवन की सामग्री होती है, वो जलती है तो वो वातावरण में पवित्रता फैलाती है। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। यह अंकुर है फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। ये पृथक स्वयं भंबु महा आयुक्त, इसको भी शक्ति को दे दो। ठीक है, मधु यानी शहद, और काल यानी समय, संचय यानी इकट्ठा करना, और स्वयंभू मतलब अपने आप उत्पन्न।
पूत यानी पवित्र, पेय यानी दूध, गौरस मतलब माखन, अंकुर मतलब अंकुआ। ठीक है, तो ये प्रतिभा, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति शहद के समान है जिसे स्वयं समय रूपी मधुमक्खियों ने जमा किया है। इस प्रकार शहद बनने में समय लगता है, उसी प्रकार रचनाओं को भी बनने में समय लगता है। यह दही या जीवन भी कामधेनु के समान है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देता है, अर्थात यह प्रतिभाशाली व्यक्ति दही या मक्खन के समान है। ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध के मतने से निमृत हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। ये प्राकृतिक से उत्पन्न है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, या ये ईश्वर परम सत्ता के समान है। ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं, इससे भी शक्ति को दे देना चाहिए। यानी एक व्यक्ति में उसकी एक अलग पावर होती है। ठीक है, और ये दीप अकेला, इसको हमने वर्णित किया है जैसे कि एक दीपक रोशनी देता है, वैसे ही एक व्यक्ति की अपनी खुद की पावर होती है, और जब वो पावर औरों के साथ मिल जाती है तो वो कुछ भी सामाजिक कार्य हो सकता है। ठीक है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदाद्वित चिर जागरूक अनुरोध नेत्र उलंबम बाहु, यह चीर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबंधु सदा श्रद्धा मलय, इसे भी भक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में कवि दीप व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्ता की बात कर रहा है जो पंक्ति की तुलना में एकाकिक है। कवि कहता है कि सृजनशील व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखता है और वह एकाकिक एवं छोटा होने पर भी विचलित नहीं होता है। उसका विश्वास स्वयं पर अडिग रूप से कायम है। समाज में उसे कई बार निंदा, अपेक्षा, अपमान का शिकार होना भी पड़ता है, परंतु वह हार नहीं मानता। वह सतर्क व सावधान रहता है, सबको अपनाने के लिए अपनी बाहें उठाकर तत्पर रहता है। उसकी आंखें हमेशा अनुराग की तरलता से पूरती है और यह प्रज्ञावान और जिज्ञासु है। ठीक है, फिर इसकी जो काव्यात्मक हम विशेषताएं लिखेंगे वो भी कुछ इस तरह होंगी। ये लक्षणीय शैली है। ठीक है, और यहाँ पे शब्दों का जो चयन हुआ है वो सटीक एवं प्रभावपूर्ण किया गया है। ओके, दीप के प्रतीक के माध्यम से कवि ने ना व्यक्तिगत सत्ता और सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो तत्सम प्रधान गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे यह दीप अकेला कविता ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी एक और कविता है सच्चिदानंद हीरानंद या वात्सेन आज्ञा की एक और भी कविता है, उसका नाम है आपका मैंने देखा एक बूंद। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट हमें समझाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा।